हेलो स्टूडेंट, जबकि मैंने बोला था दिस टाइम आई विल स्पीक इन हिंदी। सो चलिए तो फिर लास्ट मिनट रिव्यू कर लेते हैं फार्म पावर एंड मशीनरी का जो भी पढ़ाई की आप लोग, क्या एग्जाम में आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। सो वी विल हैव ए सिंपल रिकेप ऑफ द सिलेबस एंड डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस आएगा व्हिच माइट कम और माइट नॉट कम ऑल्सो। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें संक्षेप में बोलूँगा, थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा कि these are the formulas or some of the way how to go it just this is a recap, you can say review it. So आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। जैसे कि इसमें कुछ स्टेज आएगा जो ऑलरेडी पहली बार आप सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट मोमेंट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी पता है उसको थोड़ा सा रिव्यू करना है कि हम ऑलमोस्ट उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये वीडियो देख के उसका नोट्स में थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो भी फॉर्मूला अपना यूज करिएगा, मैं थोड़ा सा उसका जस्ट हिंट्स दूंगा क्या ऐसे थोड़ा सा एग्जांपल या जो भी दूंगा, बेसिकली इम्पोर्टेंट वन में दे दूंगा। सो फॉर्मूलाज एंड अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस, ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड कीप इट इन माइंड। सो लेट अस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले coming from the formation and power, so Prony break, let us see, I will write down and I will also rope break, dynamometer, about dynamometer some questions might come. So where you know the torque is important, torque के लिए आपको formula पता होना चाहिए, that is W into or if W into L, that is the weight into length। और rope break dynamometer में जैसे कि pi D, then so pi into n, then is w minus s into d minus d divided by something like 6 into 10 to the power 3 or something like that। ये जो पावर, ये वाला इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशंस यू कैन यूज टू फाइंड आउट द पावर रिक्वायरमेंट और पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। ये क्वेश्चन एक आ सकता है मेरे हिसाब से। और समटाइम्स 10 गेज फोर्स कैलकुलेशन ऑफ बाय यूजिंग 10 गेज मशीन ऑफ थ्योरम, इसमें मशीन डिजाइन से आता है, जैसे कि उसमें आता है वी नो दैट 10 गेज में क्या होता है, द वोल्टेज डिफरेंशियल वोल्टेज होता है वो, दैट इज जीई डिवाइड बाय 4 इंटू E1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, दैट इज 10। So these are the things you should know. So if there are Wheatstone bridge, something like if you no, just recap it. If you don't know, it's okay. Next, go to belt drive. Belt drive से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या फ्लैट बेल्ट हो या वी बेल्ट, वो आता है फ्लैट या वी। सो ऑलरेडी यू नो दैट फ्लैट बेल्ट का इसमें टेंशन मांगता है, कभी कभी मैक्सिमम टेंशन टी एंड टी सी एस। So maximum tension, minimum tension, then cross sectional area of the belt, either V belt or like this, this is V belt, or just cross section of this rectangular one. So the formulas are Tt minus Tc by Ts minus Tc will be equal to e to the power mu theta. You should know that theta should be in radian, and it should be the out of these two pulley, the lowest pulley you have to take, that is the lowest angle. This is very important. Also the maximum velocity is square root of tt by 3m. This should also you know. These are the some of the things. And also if sometimes it give the initial tension, let it T0 should be equal to T1 plus T2 by 2 or Tt plus Tc by 2। ये सब होता है। ये कुछ क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बेल्ट क्रॉस सेक्शन एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें वैल्यू दिया होगा मैक्सिमम टेंशन नॉट टू एक्सीड दिस मच, स्ट्रेस दिया होगा, उसमें कैलकुलेट करना है। ये बेल्ट ड्राइव में क्या रिलेटेड। नेक्स्ट लेट अस चलते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट में भी आ सकता है कुछ क्वेश्चन, कभी कभी आता है यूनिवर्सल जॉइंट। सो यूनिवर्सल जॉइंट में जैसे कि फ्लक्चुएशन ऑफ वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज W2 इज इक्वल टू W1, दैट इज कॉस अल्फा डिवाइड बाई, ऐसे कुछ आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर यू कैन से 5, और 5 इज द एंगल इन द। सो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा जस्ट हिंट दे रहा हूँ, ये सब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप अगर देख सकते देखिए, नहीं तो मत देखिए। यूनिवर्सल जॉइंट
नेक्स्ट ये सब मोस्टली आता है बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड, बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो बेंडिंग मोमेंट में क्या आएगा, सो जैसे कि कोई भी दिया होगा मोल्ड प्लाव या डिस्क प्लाव जो भी है, जैसे कि बीम में जैसे कि सम फोर्स इज ड्राफ्ट इज गिवन, then there will be movement. So movement will be length into distance, that is the height. Then that will be from that you can find out the maximum bending moment. Moment stress will be there. Therefore, the simple equation is, remember, that is mi by I will be equal to sigma by y. So y, I think check this, m is the moment and I is the moment of inertia of the section. From there you can easily calculate. This is the very simple thing sometimes called. And also safety device, that is shear pin, sometimes it comes also, that is torque device. that is ये इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी ये डिस्टेंस दिया होगा सेंटर से आर रिलेटेड भी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू आर इज योर टॉर्क। सो यहाँ जो होता है फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर इज इक्वल टू टॉर्क, एंड दैट फोर्स should be equal to the tau, that is the tangential stress, that is, and into the area. So these things if you know, then you can just calculate. This is one thing. Next, coming to the turning moment diagram. So turning moment diagram में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया होगा T will be equal to something like 18,000 plus something like into sin 2 alpha minus something like समथिंग 8000 इंटू cos 2 अल्फा। ये जो कुछ इक्वेशन दिया होगा उसमें से दिया होगा उसका मोमेंट टॉर्क मीन कितना आएगा, देन कितना पावर आएगा, पावर कितना उसका होना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है। ये हो गया। उसके बाद आईसी इंजन में आते हैं। ये टर्निंग, ये दीज आर द थिंग्स इट कम्स फ्रॉम द मशीन डिजाइन रिलेटेड थिंग्स कम्स एक्चुअली। ध्यान में रखिए मशीन डिजाइन में एक प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा रिलेटेड टू लास्ट जो 2-3 ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा है उसमें मोस्टली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। बेसिकली ये रिलेटेड टू बेंडिंग स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स कम्स एक्चुअली। समटाइम्स आ सकता है कि जो डिजाइन ऑफ शाफ्ट का भी आ सकता है, उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट आई, दैट इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो पाई d4/64 जो भी है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, उसमें से सब आएगा, ये सब आ सकता है। कमिंग टू द आईसी इंजन पावर पार्ट, आईसी इंजन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता रहता है। ये कभी कभी दो क्वेश्चन आता है, 4-5 मार्क तो 3-4 मार्क तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा रिलेटेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसी इंजन में क्या आता है, दैट इज टेम्परेचर रिलेटेड। सो टेम्परेचर रिलेटेड आता है। सो उसमें टेम्परेचर जैसे कि कंप्रेशन में ड्यूरिंग कंप्रेशन इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, जैसे कि और कोल्ड स्टार्टिंग आता है। कोल्ड स्टार्टिंग मतलब टेम्परेचर दिया होगा आउटसाइड टेम्परेचर एंड इग्निशन टेम्परेचर दिया होगा, उसको फाइंड आउट करना है। उसमें से बेसिक सिंपल फॉर्मूला वी नो दैट T2/T1 is equal to 1/r⁴ that is 1 minus gamma or something like that. This is the equation. How we'll get that is from the adiabatic expansion compression Pv⁴ gamma will be equal to P2V2⁴ gamma. Gamma is a constant. So and P1 V1/T1/T2 ये सब यूज करना है यहाँ रिलेटेड टू टेम्परेचर रिलेटेड। एंड Pv is equal to mRT also यूज करना है nRT. So that is your equation. Sometimes some problems comes. Then coming to brake power. So brake power we know that 2π/mt/60 always अगर किलोवाट में करना है 1000 करना है, तो ये सब याद रखना है। N is RPM, T is the torque, ब्रेक पावर अगर ये टॉर्क दिया होगा तो इसमें कैलकुलेट करना है। बट अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। देन IMEP इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, BMEP इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। देन मैकेनिकल एफिशिएंसी, देन थर्मल एफिशिएंसी, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स। वहाँ से तुमको फाइंड आउट करना है जैसे कि कितना एयर उसमें जाएगा नहीं जाएगा वो सब, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज एक्चुअल डिवाइड बाय थियोरेटिकल।
नेक्स्ट काम आ सकता है जैसे कि मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, एंड ऑल्सो एयर फ्लो रेट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से एयर फ्लो रेट कभी कभी आता है, देयर इज एयर फ्लो रेट पर मिनट, सो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द इंजिन, देयर इज जैसे कि पिस्टन का स्पीड इनटू द स्वेप्ट वॉल्यूम इनटू द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, देयर इज अ सक्शन, वहां से एयर फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम्स मोर्स टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आता है, मोर्स टेस्ट याद रखिएगा, इससे वेरी सिंपल प्रॉब्लम कम्स, जैसे कि मल्टी सिलेंडर इंजन में होता है, एक अगर शट डाउन कर दिया जाए तो इतना पावर होगा, 4 आउट मान लीजिए 1 2 3 4 है, उसमें से एक स्टार्ट कर दिया तो 3 का पावर कितना होगा, बट रिमेंबर 4 अगर शट किया गया है तो उसका फ्रिक्शन हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम दिस, जैसे कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आता है, सो ये याद रखिएगा, इसमें से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट थर्मल एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि दिया होगा क्या होता है BSFC दिया होगा या स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दिया होगा एंड पावर दिया होगा, उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो कितना फ्यूल कंज्यूम होगा एंड एक्चुअल फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है एंड एक्चुअल पावर कितना जनरेट हो रहा है, उससे थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकता है, दैट इज द यू कैन से इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी यू कैन फाइंड आउट, and then also there are standard efficiency are there, air standard efficiency, that is air standard efficiency, अगर पता है तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, उसमें BSFC का कोई जरूरत नहीं है, उसमें कंप्रेशन रेशियो की जरूरत है और कट ऑफ रेशियो व्हाट एवर द थिंग्स आर देयर 1/r टू द पावर गामा -1 वो यूज करना है, 1 माइनस इन द केस ऑफ पेट्रोल इंजन, एंड डीजल इंजन में 1 - 1/r टू द पावर गामा -1 इंटू याद रखना है, वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, दैट इज RC, एक नया टर्म आ जाएगा RC टू द पावर गामा हो जाएगा -1 डिवाइड बाय गामा इंटू RC -1, RC is cut off ratio, so this is the most important, R is the compression ratio and RC is the cut off ratio, ये थोड़ा सा याद रखना है। सो रिलेटेड ये प्रॉब्लम बहुत सारे आता है, ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और ये इंडिकेटेड एफिशिएंसी, सो कभी कभी रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ता है, सो रिलेटिव एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू इंडिकेटेड थर्मल डिवाइड बाय दैट इज एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, रिलेटेड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फ्रॉम हियर, सो ये कैलकुलेट कभी कभी जरूरत पड़ता है। देन स्वेप्ट वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट, कितना स्वेप्ट वॉल्यूम जनरली कभी कभी दिया हुआ रहता है, जैसे कि 125 cc इंजन, दैट मीन्स दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम, और मे बी 3 लीटर, वो जब दिया हुआ रहता है स्वेप्ट वॉल्यूम हमको पता है कि पाई डी दैट इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इनटू L इज द स्ट्रोक लेंथ, दैट इज द स्ट्रोक, दिस वन इज द स्वेप्ट वॉल्यूम फॉर ए सिंगल सिलेंडर, तो मल्टी सिलेंडर है तो उसमें n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ रहता है। देन these are the things related to IC इंजन से 100% एक तो कोई क्वेश्चन आएगा, और IC इंजन से आ सकता है जैसे कि एयर फ्यूल रेशियो फाइंड आउट करने के FI/F रेशियो फाइंड आउट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्यूल कंजप्शन दिया होगा, उसमें से 1 kg फ्यूल कितना एयर चाहिए, दैट इज एयर फ्यूल कंजप्शन, एयर इज टू फ्यूल रेशियो, वो कभी कभी फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला दिया होगा CX मान लीजिए HY कुछ भी दिया होगा जो फ्यूल, अगर उसको हम कंबस्ट करते हैं या जलाते हैं तो कितना एयर फोर्स जैसे चाहिए, उसके लिए वेरी सिंपल, उसमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए X प्लस Y/4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, देन इसमें होगा X CO2 प्लस Y/2 H2O, वहाँ से तुमको फाइंड आउट करना है, अगर दिया होगा तो जो भी है मॉलिकुलर मास आपको वो C/12 H/1 वो सब करके आपको एयर फ्यूल रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कभी कभी ओवरलैपिंग ऑफ वाल्व कितना टाइम तक वो होता है, वो उसका एक प्रॉब्लम आ सकता है, उसका अगर आपने पता है तो उसको कंफर्म कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो उसका छोड़ दीजिए। ओवरलैपिंग कितना टाइम तक ओवरलैपिंग होगा, जैसे कि इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व विल ओपन, वो कभी कभी आ जाता है। देन फ्यूल
फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग ये सब इम्पोर्टेंट है, कितना टाइम तक फ्यूल इंजेक्ट करेगा, जैसे कि वो कैलकुलेट करना पड़ता है। देयर फायरिंग इंटरवल, फायरिंग इंटरवल में भी स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है, या 2 मार्क का भी क्वेश्चन कभी आंसर का 2 मार्क का भी कभी क्वेश्चन आता है। फायरिंग इंटरवल कैसे होगा, जैसे कि 360/n फॉर टू स्ट्रोक इंजन एंड 720/n इज फोर स्ट्रोक इंजन। सो दीज आर द थिंग्स, फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक में डिफरेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एन कहाँ यूज करना है नहीं करना है, वो सब देखना पड़ेगा। देन पावर ऑफ डेवलपिंग बोलते हैं ऑल्सो। देन टाइमिंग, कितना टाइम तक भाल्व खुलता है वो भी कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है। दैट इज थीटा, अगर पता है कितना टाइम तक भाल्व खुलता है, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा एंगल से कौन सा एंगल तक खुलता है, उसके बाद डिवाइड बाय आपको फाइंड आउट करना है एन 360 डिग्री में एक बार खुलता है तो थीटा डिग्री डिवाइड 360 डिग्री इंटू एन, वो उसमें से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना टाइम तक, और सेकेंड में, मिनट में, ये मिनट में और सेकेंड में करने के लिए डिवाइड 60 करना पड़ेगा, इंटू 60 करना पड़ेगा। सो दिस इज द फायरिंग इंटरवल एंड फायरिंग ऑर्डर एवरीथिंग। एंड फायरिंग ऑर्डर थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, कभी कभी आता है फायरिंग ऑर्डर कैसे होना चाहिए, 1 3 4 2, समटाइम्स लाइक दिस फायरिंग ऑर्डर, ये सब आता है। देन also adjustment of different engine things like the what should be the clearance between the tapered clearance everything। so कभी कभी small questions आता है और 1 marks question आता है और MCQ you can say, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। then volume of injection, volume of fuel कभी कभी आता है, volume of fuel per injection, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी आता है, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। देन सीटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर, सीटेन एंड ऑक्टेन, ये भी कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क का भी कभी आ सकता है अगर दूसरा कुछ दिया होगा। जैसे कि याद रखना है, सीटेन इज फॉर डीजल एंड ऑक्टेन इज फॉर पेट्रोल। सीटेन में 2 चीज होता है, सो देयर इज आइसो सीटेन और सॉरी हेक्साडेसिन और सीटेन, देयर इज 100 होता है, एंड उसके साथ मिक्सचर जो फ्यूल रहता है 2 आ सकता है, 1 मिथाइल नैप्थलीन दैट इज 0 और हेप्टामिथाइल नोनेन 15 और 0 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स। सो वहाँ से परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज ऑफ सीटेन इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ अदर वन इंटू 15 और 0। एंड सिमिलरली ऑक्टेन में आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन आता है, आइसोक्टेन में 100 होता है और उसमें 0 होता है, उसके हिसाब से सीटेन और ऑक्टेन कैलकुलेट करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है जनरली कितना रेंज होना चाहिए, ऑक्टेन नंबर कितना होना चाहिए, सीटेन नंबर कितना होना चाहिए। सीटेन जनरली 48 to 50 होता है, और ये ऑक्टेन नंबर कभी कभी स्मॉल क्वेश्चन आता है 110 तक भी जा सकता, सॉरी यस ऑक्टेन नंबर 110 भी हो सकता है। दैट इज जनरली अल्कोहल फ्यूल्स, मिथेनॉल और समथिंग लाइक, और एलपीजी का भी होता है, मोर देन 100 हो सकता है। आउट ऑफ दिस यहाँ से अगर देखेंगे तो 100 के ऊपर नहीं जा सकता, बट ये 110 भी हो सकता है कभी कभी, ये याद रखना है, कभी क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट कभी कभी टर्बो चार्जर का भी आता है। टर्बो चार्जर में एफिशिएंसी अगर दिया होगा, टर्बो चार्जर में 2 चीज होता है, याद रखिए, 1 इज टर्बाइन, 1 इज कंप्रेसर। सो दोनों का एफिशिएंसी जो भी आएगा, एन टर्बाइन लेट इट बी एंड दिस इज कंप्रेसर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा टर्बो चार्जर का। उसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, जनरली T2 minus T1 will be equal to 1 by efficiency into T1 into MCP, something like that, into PR, the pressure ratio, into K minus 1 by K minus 1. This is very complicated, so don't worry, if you know it's okay, if you don't know it's okay, ये आने का जरूरत बहुत कम चांसेस है। देन ये हो गया। देन गवर्नर रेगुलेशन कभी कभी आता है, सो गवर्नर रेगुलेशन, सो गवर्नर के बारे में कैसे आएगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये याद रखना है। देन एफ माइनस F2 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 इज इक्वल टू R माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, ये याद रखना है। ये जैसे कि फोर्स एंड रेडियस, ये हो गया।
गवर्नर के बारे में। गवर्नर का फ्लक्चुएशन जैसे N1 माइनस N2 डिवाइड है N1 प्लस N2 बाई 2, ये सब याद रखना है। गवर्नर रेगुलेशन इसमें आ सकता है, स्मॉल क्वेश्चंस। देन ये हो गया रिलेटेड टू ऑल द थिंग्स। देन समटाइम्स फ्लाई व्हील में आता है। फ्लाई व्हील का जो द CS, दैट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा, एंड एनर्जी फ्लक्चुएशन इज I ओमेगा स्क्वायर CS, ये सब आता है। या कभी कभी MK स्क्वायर पाई स्क्वायर N स्क्वायर CS डिवाइड बाई 900, याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये सब जस्ट I am giving you the review, so you just review yourself. If you are you know it, it's okay. If you don't know, just check it whether you know. Then sometimes होता है API degree of fuel, that is 141.5 divided by specific, that is gravity at 15.5 degree Celsius of the reference fuel minus the fuel minus 131.5, ये होता है जनरली API डिग्री ऑफ फ्यूल वो। और कभी कभी डिग्री जैसे कि ऐसे ही ग्रेड का भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ग्रेड में कौन सा पार्ट में यूज होगा, जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम में या लुब्रिकेशन ऑयल में कौन सा सिस्टम में यूज होता है जनरली, और अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ये सब आता है कभी कभी। देन और एक चीज़ आता है जैसे कि वाटर कूलिंग सिस्टम में, जैसे कि फिन जो है उसका फ्रंटल एरिया कितना होना चाहिए। फ्रंटल एरिया डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डेल्टी, कितना टेम्परेचर रिड्यूस करना है, कितना एयर की जरूरत पड़ेगा। सो ये सब कभी कभी आता है। दैट इज क्यू डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ एयर, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, वो सब कैलकुलेट करके वो कभी कभी क्वेश्चन आता है। सो वो देख लीजिएगा। ये दिस इज रिलेटेड टू इंजन में ये सब चीज़ मोस्टली आता है। बाकी इसको छोड़ के बाकी जो अगर नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए। कमिंग टू फार्म मशीनरी, फार्म मशीनरी में फर्स्ट इज रिलेटेड टू सोर्सेस ऑफ पावर। बुलक डन एनीथिंग, बुलक जनरली क्रिएट्स 0.5 HP। सो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट 1/10 ऑफ बॉडी वेट, रिमेंबर इट। अगर उसका 100 किलो है body weight, then 10 kg will be draft ability, 1/10 of body weight। ये रिमेंबर करने की जरूरत है। कभी कभी कैलकुलेशन होता है प्रॉब्लम में, ये सब आएगा कि बॉडी वेट दिया होगा और उसका ड्राफ्ट पावर यूनिट ड्राफ्ट फाइंड आउट करने के लिए जरूरत है, ये दिया होता है। देन फील्ड एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, स्मॉल प्रॉब्लम फार्म मशीनरी में, जैसे कि विड्थ दिया होगा, स्पीड दिया होगा और फील्ड एफिशिएंसी दिया होगा, तो फील्ड कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये सब आता है जनरली। और इसमें देखना पड़ेगा टाइम डिफरेंट लॉसेस। सो लॉसेस दिया होगा जैसे कि टर्निंग लॉस या एडजस्टमेंट लॉस, वो सब एडजस्ट करके वो सब उसका सिंपल आंसर क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का या 2 मार्क का। देन कमिंग टू द कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, cost related, that is depreciation and total cost and other things might come, you can check that one. So also during calculation this field efficiency, overlapping of machine, that means the implement is very important. Also check it whether it's overlapping or not, these things also come. So probably these are the things. Then coming to the draft calculation, so draft is very important. Analysis the resultant soil reaction forces of the tillage. So tillage related problem will always come draft, side draft, unit draft, ये सब पता होना चाहिए। सो बेसिकली एमबी प्लाव में होता है रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या होना चाहिए। There is the side force, draft and vertical reaction. Everything should come. So specific draft क्या होता है? The draft divided by the cross sectional area of the cutting, that is the furrow cross section. ये सब find out करने की जरूरत है। Then you can say
परफॉर्मेंस इंडेक्स का कभी कभी आता है, तो परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ मोल्ड फ्लावर. So generally remember it's very simple one. Performance index is equal to जो भी दिया होगा DAIP जो भी डिवाइड बाई ड्राफ्ट. नीचे ड्राफ्ट है, बाकी ऊपर सब है, जैसे कि स्पीड है, एरिया है, या फील्ड कैपेसिटी है, जो भी है सब एवरीथिंग. जनरली परफॉर्मेंस इंडेक्स बढ़ेगा अगर बाकी सब बढ़ेगा, तो ओनली परफॉर्मेंस इंडेक्स घटेगा जब ड्राफ्ट घटेगा बढ़ेगा. तो इसीलिए ये याद रखना है. बाकी वो दिया होगा कि आपको परफॉर्मेंस इंडेक्स बढ़ेगा या घटेगा अगर ड्राफ्ट बढ़ जाता है 10% समथिंग लाइक दैट. ये क्वेश्चन आ सकता है इन द ये कभी कभी आता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द स्प्रेइंग. स्प्रेइंग में क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है. स्प्रेइंग में रिलेटेड टू नंबर ऑफ नजल्स जरूरत है अगर दिया होगा तो. देन स्प्रेइंग रेट, then discharge, we know discharge Q and pressure, and some VMD, NMD, how they are related to Q generally proportional to pressure, and VMD is indirectly proportional to cube root of pressure. So these are the things you should remember. In the spraying also the application rate depends on the discharge and the velocity. Then sometimes it asks us to pump capacity or required, how much the pressure required by the pump or power required by the pump, pressure etc. It comes in the spraying. Then orifice diameter and discharge and pressure, इसका related भी problem कभी कभी आता है. So remember Q is equal to CDA square root of 2GH. ये याद रखने से काफी है. A is the area of the orifice and CD is the coefficient of discharge. Q is the and H is the pressure. H is the head. Remember it, you have to convert it head from pressure to this meter or whatever depending on this. So यहाँ मीटर में होना चाहिए, otherwise वो आंसर नहीं आएगा. ये ध्यान में रखना है. Then seed metering device will come back if I forget something. I will come. सीड मीटरिंग डिवाइस में मोस्टली एक क्वेश्चन तो 100% आएगा सीड मीटरिंग से. सो जैसे फ्लोटेड रूलर हो या कोई भी मीटरिंग मैकेनिज्म से ये याद रखना है कि ये मान लीजिए मीटरिंग डिवाइस और इसको साथ वो पावर कनेक्टेड टू द ग्राउंड हुई. सो ये दोनों के बीच में जो भी ये रिलेटेड N1 एंड N2 द स्पीड रेशियो, वो स्पीड रेशियो दिया होगा या कैलकुलेट करना है. उसके बाद इसका डायमीटर दिया होगा D. इसका डायमीटर देने की जरूरत नहीं, इसका डायमीटर कभी जरूरत नहीं पड़ता है रिमेंबर, बट दिया हुआ रहता है, उसको यूज नहीं करना है. और इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट होता है. अगर तुमको एक बार ये घूमता है, मान लीजिए इसमें जितना सेल होगा उतना सीड वो गिराएगा, और इतना लेंथ उस टाइम में ये, और एक बार घूमता है वो ये कितने बार घूमना चाहिए डिपेंडिंग ऑन दिस रेशियो. So then that ratio you can calculate how much length it is going and how much number of seeds are putting. So from there you can calculate the spacing and speed rate. The application rate can be calculated from there. वहाँ से calculate कर सकते हैं. ये हो गया. सीड मीटरिंग मैकेनिज्म इज वेरी इजी बट वेरी ट्रिकी. ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे को लगता है. देन कमिंग टू द कॉस्ट रेट हो गया. अभी थोड़ा सा दूसरा चीज में जाते हैं, जैसे कि पूल साइड ड्राफ्ट ऑलरेडी हो गया. डिस्क प्लाव में जाते हैं. सो डिस्क प्लाव छूट गया था. सो डिस्क प्लाव से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है रिलेटेड टू फर्स्ट इज टिल्ट एंगल एंड डिस्क एंगल. डिस्क एंगल ही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिस्क एंगल क्या है एंड टिल्ट एंगल पता है क्या है. उससे आपको फाइंड आउट करना है. अगर डिस्क एंगल टिल्ट एंगल दिया होगा एंड देन हाइट दिया होगा, कटिंग हाइट और डेप्थ दिया होगा, सो यू कैन कैलकुलेट द डेप्थ विड्थ. कभी कभी क्वेश्चन होता है विड्थ कैसे होगा, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा. देन कमिंग टू द डिस्क प्लाव का कभी कभी थ्रस्ट पावर एंड L, V एंड S उससे आता है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा. मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें चेक कर. देन
disc plow related problems will come. Also disc harrow is there. Some problems comes from the disc harrow, that is offset disc harrow. Basically some question might come, that is simple formula you remember, B into SR minus SF divided by LF plus LR plus D SR divided by LF plus LR, that is equal to ऑफसेट. ये याद रखना है. बाकी गैंग में दिया होगा गैंग एंगल दिया होगा तो याद रखना है. तो टोटल एंगल गैंग एंगल प्लस द डिस्क एंगल विल बी इक्वल टोटल एंगल. वहाँ उसी के हिसाब से ड्राफ्ट और साइड ड्राफ्ट कैलकुलेट करना है. सो द वन एंड दिस इज द परपेंडिकुलर वन. सो एल इज द ड्राफ्ट. वहाँ से कैलकुलेट करना है. जो भी एंगल दिया होगा गैंग एंगल एंड द डिस्क एंगल इसमें दिया होगा, दोनों को मिलाना है और उसके से कैलकुलेट करना है. सो यहाँ से जैसे कि ड्राफ्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द ड्राफ्ट विल बी गिवन LF एंड LS, फ्रंट एंड रियर LF एंड LR एंड SF एंड SR वो दिया हुआ रहता है. उसमें से कभी कभी ड्राफ्ट कैलकुलेट करना पड़ता है या जो भी ऑफसेट कैलकुलेट करना पड़ता है. देन कमिंग टू द रोटरी कल्टीवेटर. सो रोटरी कल्टीवेटर से कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे कि रोटरी ड्रम में होता है नंबर ऑफ टाइम्स और कटिंग ब्लेड सेट ऑफ ब्लेड्स विल बी देयर. डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर ऑफ ब्लेड्स कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाइट लेंथ या पिच ऑफ टीलिंग पिच यू कैन से, कभी कभी वो भी आता है. या स्पेसिफिक वर्क यू कैन से वर्क दैट इज ऑल्सो कभी कभी कैलकुलेट करने देता है रोटरी कल्टीवेटर से. स्पेसिफिक वर्क एंड और पिच. अब इसका वीडियो भी हम ऑलरेडी मैं अपलोड किया हुआ हूँ, उसको चेक कर सकते हो. देन डिस्क मोवर भी दे सकता है. डिस्क मोवर रिमेंबर रोटरी कल्टीवेटर इज एक्टिव टिलेज टूल एंड यहाँ नेगेटिव ड्राफ्ट नेगेटिव स्लिप होता है या स्कीड होता है. सी रिमेंबर, ये कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है रोटरी कल्टीवेटर. देन डिस्क मोवर में जैसे कि डिस्क मोवर इज ऑल्सो एक्टिव टिलेज टूल. वहाँ से इसमें भी जैसे कि दो टाइप पावर होता है, एक इसको खींचने के लिए, एक इसको ऑपरेट करने के लिए. वो दोनों को जब टोटल पावर कैलकुलेट करना है, दोनों को मिला के करना है. ऐसे भी डिस्क मोवर में जैसे कि नंबर ऑफ मोवर्स होगा वो घूमता रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल एक्सिस में होता है. तो उसका एक्सिस होता है वर्टिकल रोटेशन. सो इस डिस्क मोवर में टॉर्क होता है एंड पावर होता है और उसके साथ उसका ड्राफ्ट भी होता है. तो दोनों को मिला के वो फाइंड आउट करना पड़ता है. सो दैट इज अबाउट द डिस्क मोवर. देन डिस्क प्लाव हो गया, डिस्क मोवर हो गया, रोटरी कल्टीवेटर हो गया. देन ये सब ऑलमोस्ट फार्म मशीनरी में हो गया. और फार्म मशीनरी में बचा हुआ है स्प्रेइंग हो गया. देन चाप कटर. चाप कटर में very simple problems comes. Chaff cutter is the most simple problem. Please try this. And this is very only few formulas are there, 2 3. One is capacity, one is the length of cut depending on the roller diameter and roller speed. The ratio already the lecture notes is given. So please check. Capacity में सबको मल्टीप्लाई करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. चाप कट रिलेटेड प्रॉब्लम उसमें कैपेसिटी मोस्टली आता है. और कभी कभी चाप कटर में वो स्ट्रेस दिया हुआ रहता है और नंबर ऑफ चाप, जैसे कि ये एरिया ऑफ द चाप रहता है या स्टेम, तो उसके हिसाब से अगर शियर स्ट्रेस दिया हुआ रहता है तो यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क. टॉर्क इज द मीन फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द मीन रेडियस यू कैन से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लाई व्हील. वो कभी कभी प्रॉब्लम आता है. शायद इस बार उसका कुछ ट्विस्ट आ सकता है. ये शियर स्ट्रेस ऑफ द फोल्डर रिक्वायर करना है, एरिया एंड टॉर्क, ये रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे को लगता है आएगा. देन कमिंग टू थ्रेशर. फार्म मशीनरी में थ्रेशर रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स आता है. जनरली 1 मार्क्स और मैक्सिमम MCQ आता है रिलेटेड टू ग्रेन टू स्टोर रेशियो एंड लॉसेस. जनरली डिफरेंट लॉसेस होता है, जैसे कि ड्यूरिंग द कंबाइन रिलेटेड लॉसेस होता है, वाकर लॉस एंड अदर थिंग्स.
then threshing loss, threshing percentage, efficiency and other things comes on this sector. तो थ्रेशर में से 1 या 2 मार्क्स मोस्टली आता है हमेशा, तो ये याद में रखना है। तो ये हो गया। देन थ्रेशर में ऑल्सो देर इज ए formula, that is Goryachkin theory, that WC is 8.65 square root of P into 1 minus F divided by m dot r square। सो ये अगर नहीं पता है तो ठीक है, अगर पता है तो इसको थोड़ा याद रख लीजिए। कभी कभी इसका इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कितना पावर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगुलर स्पीड कितना होना चाहिए। अगर पावर इतना है, P is power and F is the rubbing coefficient, or you can say the coefficient of material rubbing, M is the material, how much material is moving through the concave, and R is the speed of the drum, so concave जो भी है उसके बीच में इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मच स्पीड शुड बी देयर। ये हो गया। उसके बाद और जो भी बचा हुआ है, देयर इज रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी से हमेशा एक क्वेश्चन तो आएगा ही, 2 मार्क या 3 मार्क, वो तो 100% आएगा। सो उसको देखना है। इसमें वेरी सिंपल, सोलर, विंड एंड बायो, ये 3 से मोस्टली आता है। सोलर से रिलेटेड टू सोलर पैनल, सोलर पैनल में याद रखना है एरिया एंड इंसिडेंट, इंसिडेंट रेडिएशन इनटू एरिया इनटू एफिशिएंसी इज द टोटल पावर। एंड समटाइम्स उसके साथ दिया हुआ रहता है, जैसे कि कुछ वाटर हीटिंग या कुछ भी, उसका एफिशिएंसी दिया होगा रहेगा, एरिया दिया होगा रहेगा, एरिया कैलकुलेट करने होगा, या टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे कि हीटिंग जो है, हाउ मच टेम्परेचर डिफरेंस ड्यूरिंग हीटिंग, और उसका फ्लो रेट या जो भी है, वाटर कितना वो कर रहा है, मास ऑफ फ्लो रेट, उसमें से वो एरिया हीट बैलेंस करना होता है, उसमें से एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है सोलर में। और सोलर में जनरली कभी कभी सनशाइन आवर एंगल, सनशाइन आवर एंगल पूछता है, कभी कभी LAT मांगता है, लोकल अपरेंट टाइम, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए। और उसमें जैसे कि लॉन्गिट्यूड इन लैटिट्यूड देता है, जो भी समथिंग कमा समथिंग, जैसे कि कुछ एरिया का दिया हुआ रहता है, दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इज सेकेंड वन, लैटिट्यूड इज फर्स्ट वन, ये याद रखना है। और LAT का कुछ फॉर्मूला होता है, दिस इज LST -4 इंटू LSTM माइनस लॉन्गिट्यूड। सो ये याद रखना है। और लॉन्गिट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, सॉरी LSTM इज लोकल स्टैंडर्ड मीन टाइम जो है, और देयर इज 15 डिग्री इंटू लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाई 15। सो लॉन्गिट्यूड बाई 15, अगर जो भी नंबर आएगा उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 3.5 हुआ तो उसको 4 लेना है और 15 में मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा जो भी है। ये थोड़ा सा याद रखना है। और कभी कभी सोलर एंगल कैलकुलेट करने के लिए डिक्लिनेशन एंगल, देयर इज डिक्लिनेशन एंगल, यू नो, दैट इज 23.45 साइन 360 बाई 365 इंटू 284 प्लस एन। एन कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 31 जनवरी, देन 28, देन 31 मार्च, देन 30, 31, 30, 31, then 31, 30, 31, 30. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So याद रखना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 आता है, यहाँ से 7 आता है, 31 यहाँ सेम हो जाता है। ये याद रखने के लिए जस्ट आई एम गिविंग विद, मे बी हमारा वीडियो बाद में आएगा सब। देन विंड एनर्जी से मोस्टली आता है सनशाइन एंगल भी थोड़ा याद रखने के लिए, दैट इज WS इज इक्वल टू cos universe, that is minus 10 that is latitude into 10 डिक्लिनेशन एंगल, ये दोनों साथ में आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और विंड एनर्जी में स्पेशली हॉरिजॉन्टल विंड मिल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस वो कभी कभी आता है, बट उसमें मोस्टली सेम रहता है। Basically the formula is same, that is power will be equal to half Cp rho A VQ, ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। Cp is the coefficient of performance, rho is the air density, area is the, that is the rotor area, V is the velocity of wind। ये इसमें से पावर ये कैलकुलेट करने, उसके बाद साथ विंड मिल होगा
तो जैसे कि पंप होगा तो पंप का एफिशिएंसी एवरीथिंग शुड बी फिक्स्ड, मैकेनिकल एफिशिएंसी उसको का साथ करना है। विंड का ये आता है कभी कभी रिलेटेड टू रोटर टिप स्पीड दिया हुआ रहता है, उसमें से फाइंड आउट करना है। जो भी अटैक एंगल दिया हुआ रहता है उसमें से रोटर का एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे रोटर एंगल विल बी इक्वल टू बीटा लेट इट बी, दैट विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 2 that is 2/3 r divided by r. So this is tip speed ratio, this is the r is the radius of the rotor and this is the local radius वहाँ जहाँ से आपको कैलकुलेट करना है बीटा और रोटर एंगल माइनस अल्फा। सो ये जो दिस इज द थिंग्स यू टू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर ऑलरेडी आई अपलोडेड वन प्रॉब्लम, जस्ट चेक इट। दिस इज द थिंग अबाउट द विंड पावर। देन कमिंग टू द बायोगैस, बायोगैस में वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर रिलेटेड क्वेश्चन आता है शायद। ये एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, 2 या 3 मार्क। और कभी कभी यहाँ याद रखना है कि जब भी वाटर के साथ बायोगैस गोबर या काउडंग मिक्स करना है तो 1:1 रेशियो में होता है। सो देन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। तो ये याद रखना है, ये दिया हुआ नहीं रहता है, बाकी इसका दिया हुआ रहता है डेंसिटी एंड वॉल्यूम एवरीथिंग व्हाट एवर। तो वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम रेशियो में इसको जनरली मिक्स किया जाता है। और 1 kg काउडंग जनरली अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो 0.04 लेना है मीटर क्यूब ऑफ गैस पर डे, ये याद रखना है। देन कंपोजिशन ऑफ बायोगैस और प्रोड्यूसर गैस कभी कभी आता है। सो बायोगैस का अगर दिया होगा तो बायोगैस में देखना कि मीथेन है और CH4 एंड CO2 होता है और जनरली हाइड्रोजन बहुत कम होता है। बट अगर देखोगे प्रोड्यूसर गैस में हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें कार्बन मीन्स मीथेन होता है, इसमें मीथेन जनरली नहीं होता है, नो मीथेन। सो प्रोड्यूसर गैस में ये याद रखना है। कभी कभी स्मॉल क्वेश्चन कम्स मीन्स 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी MCQ में आता है। ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का। Also some portion of the cutter mower, that is the crank angle acceleration of the cutter knife related problem कभी कभी आता है, जैसे कि crank angle then cutter knife speed and forces, so unbalanced forces, इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है। that is FR will be equal to FP cos theta c minus theta p, theta c the crank angle and कभी कभी the tangential force is equal to FP sin theta c minus theta p, इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। और उसमें the unbalanced force is WC plus W1 by G omega square R। और ये सब ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस मोस्टली आता है। देन कमिंग टू द अगेन टू द ट्रैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और फार्म पावर स्पेशली। फर्स्ट इज क्लच, सो क्लच रिलेटेड प्रॉब्लम कम्स ऑल्सो वन प्रॉब्लम। सो दैट इज क्लच में सिंगल प्लेट क्लच या कोन क्लच आता है, प्लेट या कोन। सो सिंगल प्लेट या मल्टी प्लेट, देयर इज सिंगल प्लेट में ओनली द नंबर ऑफ पेयर्स विल बी 2, रेन में N1 प्लस N2 माइनस 1, ये हमेशा याद रखना है। और 2 थिंग होता है, वन इज यूनिफॉर्म वेयर एंड यूनिफॉर्म प्रेशर। सो यूनिफॉर्म प्रेशर में द मीन रेडियस विल बी द क्यूब, सो दिस 2/3 you know that is R0 Q minus RIQ divided by R0 square minus RI square, ये याद रखना है। और इसका R0 is equal to R जो plus so mean radius RM rated भी, so mean radius is R0 plus RI by 2, ये याद रखना है यूनिफॉर्म वायर के लिए। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है इसमें यूनिफॉर्म वायर में। सो बेसिकली द total torque which can be transmitted, we know that is T is equal to
एन म्यू एफ आर, ये याद रखना है, वेरी सिंपल। और उसमें मल्टीप्लाई करना है, अगर ये कोन प्लस है उसमें डिवाइड बाय साइन अल्फा। सो ये याद रखना है, डिवाइड करना है। सो ओनली this is the for the plate plus and this is for the cone plus. Cone plus में only extra is divided sin alpha. Alpha is the cone angle. So 2 alpha generally total, ये हाफ वाला जो होता है वो अल्फा बाई जनरल 2 अल्फा ये है और ये अल्फा, ये याद रखना है। बाकी सब सेम है, जैसे कि मीन रेडियस वगैरह वो सेम रहेगा, वो सब देखना है। ऑलरेडी आई हैव पुट वन एक्सक्लूसिव वीडियो, यू कैन चेक। एक क्वेश्चन तो इसमें 100% आएगा। एंड प्रेशर दैट इज द axial force to be transmitted, that is F will be equal to P into A. We know that pressure is maximum pressure would have been वो दिया हुआ रहेगा, into area is pi into d outer radius, sorry di, and this is do plus di by 2 और mean diameter। नेक्स्ट चलते हैं ट्रैक्टर रिलेटेड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सो क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट इज ट्रैक्टर से ट्रैक्टर थ्रस्ट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टायर एरिया एंड सेल पैरामीटर। यू नो दैट एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सॉरी एसी प्लस डब्ल्यू 10 वो याद रखना है। जो ट्रैक्टर का जो रियर व्हील में कितना ट्रैक्शन आएगा, थ्रस्ट कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज एफ into R is equal to torque, that is the wheel torque, you can say rear wheel torque, you can say or torque in the rear wheel TR। ये कभी कभी आता है, टॉर्क दिया हुआ रहता है और थ्रस्ट मांगता है, या यहाँ से टायर एरिया अगर पता है, एरिया ऑफ द टायर में भी सम ओवल और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया होगा, और 0.6 BL कभी कभी आता है। सो वो सब अगर आपको पता है, नहीं पता है, वो सब कैलकुलेट करना है। अगर दिया हुआ रहता है तो ट्रैक्टर रिलेटेड तो थ्रस्ट मांगता है कभी कभी, और उस कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस आर, दैट इज अगर ब्रिक्सियस वाला इक्वेशन नहीं दिया होगा तो अकॉर्डिंग टू द श्रिंकेज, व्हील श्रिंकेज, अगर एन इज द कोएफिशिएंट ऑफ यू कैन से व्हील श्रिंकेज, देन 2/n+1 कुछ फॉर्मूला है इंटू kc प्लस bk5, देन इंटू 1/1/n आई थिंक, into W/2L, W is the weight and 2L is the length of the track, and then to the power n+1 by n, n is the coefficient of the wheel shrinkage। ये एक इक्वेशन है, कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आता है। देन ट्रैक्शन रिलेटेड मोस्टली ट्रैक्टिव एफिशिएंसी, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम 100% ये तो आएगा ही। इसके रिलेटेड बहुत सारे ऑलरेडी लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ जैसे कि कोन इंडेक्स रिलेटेड, व्हील न्यूमेरिक CI/V/W उसका रिलेटेड आ सकता है। CI इज अ कोन इंडेक्स, रिमेंबर कोन इंडेक्स फॉर, जैसे कि दिया होगा कंक्रीट सरफेस में कोन इंडेक्स 1200 kPa आएगा, नहीं तो फिर ये मैक्सिमम होगा, तो CN जनरली ज़्यादा होगा। एंड ब्रिक्सियस फार्मूला एंड अदर फार्मूला कभी कभी जो भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ग्रॉस ट्रैक्टिव, दैट इज द कोएफिशिएंट, ग्रॉस ट्रैक्टिव कोएफिशिएंट म्यू जी, दैट इज वी नो दैट इज 0.75 into 1 - e⁻⁻0.3 CNS। सो CN इज द व्हील न्यूमेरिक, यहाँ जरूरत पड़ता है। एंड S इज द स्लिप इन ट्रैक्शन here, and mu, there is mu g minus rho, rho is rolling resistance, you know that 1.2/CN plus 0.04। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर ये कंक्रीट सॉइल में, तो मैक्सिमम 0.04 होगा फॉर द कंक्रीट सरफेस। ये सब इसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है। हीच हाइट रिलेटेड, सो देखते हैं। हीच हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीच हाइट, रिम पुल, इस रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। जैसे कि ट्रैक्टर का दिया हुआ रहेगा, हीच हाइट दिया होगा, ड्रॉबर पुल दिया होगा, ड्रॉबर पुल से ड्रॉबर पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा। याद रखना है, व्हाट वेट ट्रांसफर इज ऑलवेज P/Y1
दिस इज हीच हाइट अगर दिया होगा यहाँ से, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ग्राउंड सरफेस डिवाइड एक्स, एक्स इज द व्हील बेस अगर दिया होगा, दिस इज एक्स फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेल्स, ये दिया होगा। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स 100% एक तो आएगा ही कोई भी। एंड ड्रॉवर पावर, जैसे कि ड्रॉवर पुल इनटू वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी, स्लीप, इस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। उसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज चेक कर लीजिए। ये आ गया रिलेटेड टू ट्रैक्शन। देन स्टीयरिंग मैकेनिज्म में भी प्रॉब्लम आ सकता है। स्टीयरिंग मैकेनिज्म से एकरमैन स्टीयरिंग, सो उसमें जैसे कि वी नो कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव इज इक्वल टू बी बाई सी और वट एवर, कभी कभी डब्ल्यू बाई एल वो यूज करते हैं, वो देख लेना, व्हील बेस डिवाइड बाई जो भी है टेड वो करना है। देन कभी कभी टायर का डायमीटर फाइंड आउट करना होता है, उसमें दिया हुआ रहता है देयर इज डी विल बी इक्वल टू 2 एस्पेक्ट रेशियो इनटू बी प्लस डी ऑफ रिम डायमीटर ऑफ द रिम इंटू 25.4, याद रखिए वो जो दिया होगा वो इंच में दिया होगा, वो देख लीजिएगा। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ व्हील ट्रेड एंड साइज कैलकुलेशन है। ट्रेड विड्थ ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स आर देयर, ट्रेड विड्थ कैसे कैलकुलेट करोगे बिटवीन, अगर मोल्डेबल प्लाव दिया होगा रहता तो नंबर ऑफ मोल्डेबल दिया हुआ रहेगा, कितना ट्रेड होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम वन व्हील टू अनदर व्हील, दैट इज वो कभी कभी आता है, इसका रिलेटेड प्रॉब्लम। देन ये हो गया। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है फॉर द ट्रैक्टर, दैट इज उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग द दैट इज द मेथड, मोमेंट इनर्शिया मेथड, दैट इज द टाइम पीरियड, दैट इज 1/f, फ्रीक्वेंसी दिया होगा जो ट्रैक्टर को झूला देंगे कोई एक पाइवट पॉइंट पे, दैट इज विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I0 बाई ओमेगा इंटू R0। सो हियर एक्चुअली अगर आपको पता है R0, देन IT कैन बी द ट्रैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन फाइंड आउट, दैट इज I0 माइनस MT R0 स्क्वायर। CG का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आने का चांसेस इस बार है। देन ड्यूरिंग द स्टीयरिंग टायर किंगपिन टॉर्क, किंगपिन टॉर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जिसकी फॉर्मूला है आपको पता है, टॉर्क विल बी इक्वल टू WF इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, वेरी सिंपल फॉर्मूला, I0 बाई A प्लस E स्क्वायर, द इज द ऑफसेट and always I0 by A is B square by 8, remember, because B is the width of the tire and E is the offset and W is the weight on the tire and F is the frictional coefficient, ये याद रखना है, कभी कभी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकता है। सो ये हो गया। देन ट्रांसमिशन रिलेटेड, ट्रांसमिशन में स्पीड रिडक्शन, स्लीप, पावर एट द rear wheel, from the engine to efficiency, everything should come. Then kinetic energy of tractor, kinetic energy of tractor, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकता है। so this kinetic energy will be equal to 1.1 by 2 mv square, m is the mass of the tractor, then इस आ सकता है। then lubrication, लुब्रिकेशन ऑफ द ट्रैक्टर, उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। उसमें से जैसे कि एक फॉर्मूला है, F विल बी इक्वल टू म्यू ए dV बाई dr, सो दिस द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ए इज द एरिया, जैसे कि जो भी एरिया कॉन्टैक्ट एरिया हो रहा है, पिस्टन जैसे कि जा रहा है सिलेंडर के अंदर, वो वाला चीज़, या डायनेमिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पाई P R⁴ T डिवाइड बाई 8VL, जैसे कि कुछ वॉल्यूम में के अंदर एक लेंथ T टाइम में वो मूव करता है, P इज द प्रेशर ड्रॉप, R इज द रेडियस ऑफ दैट ट्यूब, देन दैट इज पाई PR4, ये वाला फॉर्मूला कभी कभी यूज होके यहाँ डायनेमिक विस्कोसिटी यू कैन फाइंड आउट। एंड ऑल्सो विस्कोसिटी इंडेक्स कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है, विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ एनी
viscosity index, that is VI, that is L minus U by L by L minus H, ये उसका कुछ फॉर्मूला है इंटू 100। सो वेयर L इज द नाफ्थलीन यूज करते हैं L में, और H में पैराफिन यूज करते हैं, U में अननोन वाला जो जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स फाइंड आउट करना है। नाफ्थलीन का विस्कोसिटी पता है एट सम सर्टेन एंगल, सॉरी सर्टेन टेम्परेचर, दैट 38 पॉइंट समथिंग डिग्री, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसमें से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है विस्कोसिटी इंडेक्स रिलेटेड। then another problem might come, that is gear geometric index, you can say geometric ratio और index और उसमें रिलेटेड इसको याद रखना है। वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ गियर कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड, उसमें हायर गियर रेशियो डिवाइड बाय lowest gear ratio, then we speed related to gear ratio into to the power 1 by number of forward speed minus 1, number of forward speed जितना भी करना है -1 by। so this is the formula, remember ये बुक में कभी दिया हुआ नहीं रहता है, इसको याद रखना, ये कभी इसका प्रॉब्लम आ सकता है। then मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रैक्टर डिफरेंशियल से कोई एक प्रॉब्लम तो 100% आएगा ट्रैक्टर डिफरेंशियल, उसमें से याद रखना है 3 ऑप्शंस विल बी देयर। वन इज ड्यूरिंग टर्निंग, ड्यूरिंग स्ट्रेट रोड एंड वन इज बेड ट्रैक्शन। 3 कंडीशन में जनरली ट्रैक्टर डिफरेंशियल, स्ट्रेट रोड में नो डिफरेंशियल क्लच, डिफरेंशियल लॉक इज नॉट एंगेज्ड। यहाँ सेम power will be same for the both wheels, same because torque is same and speed is same, T1 is your T2 and speed also same in the straight path। but in bed traction very simple, the speed will be same but torque will be different, speed same, torque is different, so power will be different। and turning में क्या होगा, speed different होगा but torque will be same। so यहाँ torque different, यहाँ torque same, यहाँ speed different, यहाँ speed same, just opposite। so in this case bed traction and turning में क्या होगा, क्लच जो डिफरेंशियल लॉक नहीं यूज होगा, बेड ट्रैक्शन में डिफरेंशियल लॉक लगा होगा एंड स्ट्रेट पाथ में नो डिफरेंशियल लॉक विल बी देयर। अगर डिफरेंशियल लॉक लगा भी होगा और नहीं भी लगा होगा दैट डज नॉट मैटर, उसमें ये तीनों याद रखना है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। देन एपिसाइक्लिक गियर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, और प्लानेटरी गियर में इसमें दैट इज एन इन बाई एन आउट स्पीड, दैट इज एन एस बाई एन सी, दैट इज 1 बाई नंबर ऑफ टीथ इन रिंग गियर बाय नंबर ऑफ टीथ इन सन गियर। अगर यहाँ डिफरेंट कंडीशन होता है, मैं जस्ट एक ऑप्शन दे रहा हूँ। सो इसमें जैसे कि रिंग गियर फिक्स है, सॉरी सन गियर इज इनपुट विच इज फिक्स्ड एंड रिंग गियर इज आउटपुट, और कैरियर आउटपुट इज कैरियर, सन गियर इज इनपुट एंड रिंग गियर इज फिक्स्ड। ये इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, चांसेस है। नेक्स्ट लेट अस सी ट्रैक्टर स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको कैसे करना है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम विल कम, जैसे कि कुछ सीजी दिया होगा, सीजी का हाइट ZCG बोलते हैं उसको, और ट्रैक्टर का मान लीजिए मास दिया होगा, देन स्पीड दिया होगा, ओवरटर्निंग कैसे होगा या नहीं होगा उसको बताना है। सो देयरफॉर यहाँ फाइंड आउट करना है कितना टॉर्क होना चाहिए और कितना टर्निंग रेडियस होना चाहिए और कितना स्लोप होना चाहिए, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। उसका इक्वेशन है MF UM स्क्वायर बाई R, रेडियस इंटू कॉस कमा अगर वो स्लोप जो है इंटू ZCG, so that will be equal to T/2 rotating. So these are the equation you can use. So check the wherever the already I put some videos, so check about the overturning of the tractor. Then related to design RMS value, this seat design or ergonomic design of the tractor. So उसमें RMS value जैसे कि SPL आता है, that is
20 log पी वाई पी जीरो, ये क्वेश्चन आता है। पी जीरो इज 2 इंटू 10⁻⁵, वो याद रखना है अगर नहीं दिया होगा तो। एंड डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अगर डब्ल्यू डी इज टू डब्ल्यू ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर दिया होगा तो देन 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो, ये नहीं दिया हुआ बुक में, इसको आप यूज कर सकते हैं। सो दीज आर रिलेटेड। ये हो गया अबाउट ट्रैक्टर सेफ्टी और डिजाइन ऑफ द ट्रैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स लेना है, ह्यूमन फैक्टर्स इन ट्रैक्टर डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया। देन कमिंग टू द हाइड्रोलिक, नेक्स्ट में जाते हैं। सो हाइड्रोलिक सिस्टम से हमेशा एक क्वेश्चन तो आएगा। सो हाइड्रोलिक में टू थिंग्स आर देयर, पंप विल बी देयर एंड मोटर विल बी देयर। सो पंप का एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ मोटर, पंप उसका रिलेटेड या बीच में जो प्रेशर डिफरेंस, यहाँ डेल पी और यहाँ डेल पी जीरो मान लीजिए, जो पाइप में लॉस होगा और एक लॉस होगा मोटर में, यहाँ प्रेशर जनरेट करेगा, यहाँ प्रेशर खत्म होगा, इस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। देन देयर इज सिंगल piston, single acting and double acting. So either single acting or double acting related the speed ratio between the this side and the cylinder side and piston side. So piston side is this one and the connecting rod side or the other side speed ratio sometimes it asks. ये वाला पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम इसका सॉल्व किया हुआ है। पिस्टन स्पीड, एफिशिएंसी, पंप प्रेशर, प्रेशर ड्रॉप, लोड कैरिंग कैपेसिटी, हाउ मच लोड इट कैन कैरी, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये आएगा। देन स्मॉल क्वेश्चंस में आ सकता है जैसे कि ओपन सेंटर, क्लोज सेंटर, इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा। या 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम में आ सकता है कि ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल कैसे होता है, उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। कभी कभी वो आता है इसकी लोअर लिंक में कंप्रेशन होता है, टॉप लिंक में क्या होता है वो जनरली होता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। सो बेसिकली द टॉप लिंक इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एंड बट लोअर लिंक सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, ये कभी कभी आता है, ये हो गया। देन कभी कभी हीट जनरेटेड ड्यूरिंग, इसमें एक रिलीव वाल्व होता है। रिलीव वाल्व में क्या होता है, जो बाईपास होता है जो फ्लूइड, तो फ्लूइड अगर बाईपास सम प्रेशर में हो रहा है, जैसे कि प्रेशर रिलीव वाल्व प्रेशर सेटिंग इज 10 मेगापास्कल एंड 20% ऑफ डिस्चार्ज, मान लीजिए डिस्चार्ज दिया हुआ है 20% मतलब 0.2 क्यू, उसमें बाईपास होता है 0.2 क्यू इंटू प्रेशर, दैट इज द लॉस। सो दैट लॉस शुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट। सो हीट कन्वर्ट होता है तो वही जूल में होगा, जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ हीट, वो कैलकुलेट करना पड़ता है, उसमें से कितना परसेंट लॉस होता है, उसका हीट जनरेटेड टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो ये हो गया। देन ऑलमोस्ट हाइड्रोलिक सिस्टम में से कुछ क्वेश्चंस आएगा। आई थिंक मैंने बहुत सारे चीज़ कवर कर लिया और कुछ शायद ऑलमोस्ट मैंने ये इसी के बीच में से ऑलमोस्ट इस बार कोई भी क्वेश्चन आएगा एंड प्लीज चेक वेदर एवरीथिंग यू हैव कवर्ड और नॉट, जस्ट टू क्रॉस चेक, अपना अपना नोट्स बनाइए और थोड़ा सा ओवरलुक करिए लास्ट एग्जाम्स को जाने से पहले, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। जस्ट याद रखिए जो ऑलरेडी नॉट टच्ड और नॉट नोन, प्लीज डू नॉट टच नाउ और डू नॉट bother, be confident and carry forward. So मेरा नेक्स्ट वीडियो में अबाउट मैथमेटिक्स का एक वीडियो बनाऊंगा और फूड का और सॉइल वाटर का अलग अलग वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड विश फॉर यू ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and wait for the next video.